तो हेलो माय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं फिर से लौट आया हूँ आपके साथ। जो मैं सीख रहा हूँ वही आपको बताने के लिए और सिखाने के लिए एज अ बिगिनर। तो हमने पहले देखा था इस मॉड्यूल में डिफेंस सिक्योरिटी। ये एक्चुअली मैंने एक मॉड्यूल में एनरोल किया था, जैसा आपको याद होगा पहले मैंने बताया था कि आई एनरोल इन द प्री सिक्योरिटी मॉड्यूल। उसमें मैंने ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में बताया था। अभी उसके बाद बताया इसमें डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो। बेसिकली ये सब इंट्रो है और ये बहुत बेसिक है, पर बहुत इंफॉर्मेशनल है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हैकर का पार्ट आता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी में ब्लू टीमिंग आता है। ब्लू टीमिंग क्या होता है? ब्लू टीमिंग बेसिकली प्रिवेंट करती है इंट्रूजन ना हो, और अगर इंट्रूजन होता है तो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कैसा करना है, ये एक ब्लू टीमिंग का काम होता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी का काम होता है। उसके बाद इस डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे उनके जॉब प्रोफाइल में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को यूज़र तक पहुंचाना, कि आप कोई अनवांटेड या मैलिशियस लिंक पे क्लिक मत कर दो। अगर कुछ आपको मेल आता है प्रॉपरली, कोई मेल आता है जैसे कि कोई मैनेजमेंट से मेल आ रहा है, तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करो और उसके अंदर की जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली समझो। और इट इज़ बेटर टू आस्क द रिस्पॉन्डर, मतलब सॉरी द सेंडर, लाइक ये मेल सही में आपने किया है कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। डॉक्यूमेंटिंग करना, असेट्स के मैनेज करना, ये भी ब्लू टीमिंग का काम होता है। प्रॉपरली हर एक सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, पैचिंग करना, अपडेटिंग करना प्रॉपरली। और जो भी डिवाइसेस है उसके लॉग्स को प्रॉपरली मॉनिटरिंग करना, ये भी ब्लू टीमिंग के जॉब प्रोफाइल में आता है। सिक्योरिटी जो ब्लू टीमिंग होता है उसमें सॉक है, थ्रेट इंटेलिजेंस है, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, मैलवेयर एनालिसिस है, जिसके बारे में हम नीचे देखेंगे। अभी इसमें हमें क्या बताने वाला है कि सॉक टीम होता क्या है और थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, मैलवेयर एनालिसिस क्या होता है। अभी इसमें ये देखने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा है, और मैं जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सॉक टीम बेसिकली वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट करती है, वीकनेस को डिस्कवर करती है और उसको फिक्स करती है बाय अपडेटिंग और पैचिंग। अगर कुछ उसका कोड में फ्लो है तो उसको प्रॉपरली पैच करना, अगर कुछ सॉफ्टवेयर में बग है तो उसके लिए उसका कुछ अपडेटेड सॉफ्टवेयर बनाना या वेंडर से बनवा के लेना और उसको उस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना, ताकि जो वल्नरेबिलिटी उस सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन की हो वो ख़त्म हो जाए। और सिक्योरिटी टीम पॉलिसीज़ बनाती है अलग अलग, जैसे कि आप यूएसबी ड्राइव नहीं यूज़ कर सकते, सीडी ड्राइव यूज़ नहीं कर सकते, आप कोई डीएलपी होता है, डेटा लीक प्रिवेंशन होता है उसमें, कि आप कोई कंपनी की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट नहीं कर सकते, किस अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पे या किसी की और की ईमेल आईडी पे आप भेज नहीं सकते। तो पॉलिसीज़ बनाती, मतलब पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन सॉक टीम के अंडर में रहता है, कि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी सॉक टीम की एक जिम्मेदारी होती है। और यूजर्स के
लॉगिन नेम पासवर्ड्स, जैसे कि कुछ रिक्वेस्ट आती है कि मेरा पासवर्ड रीसेट करो। अभी ये सॉक टीम की जिम्मेदारी है कि वो जो यूज़र है वो ऑथराइज है उस पासवर्ड को रीसेट करवाने के लिए, या इसके लिए कुछ हाई अथॉरिटी का अप्रूवल लगेगा, या उसका कुछ प्रोसेस इन्होंने बनाया होगा। इतना आसान नहीं है किसी का भी पासवर्ड रीसेट करके आप किसी को भी दे दे। कोई भी कंपनी में इतना आसान नहीं है ये बात। तो इसको भी बहुत प्रॉपरली दिमाग में रख के पासवर्ड रीसेट करना भी एक तरह का थ्रेट है। नेटवर्क इंट्रूजन्स, कुछ नेटवर्क में अनवांटेड चीज़ें चल रही है क्या, जो होना नहीं चाहिए। कुछ अनवांटेड पोर्ट्स पे हिट आ रहा है, कुछ अनवांटेड आईपी से हिट आ रहा है, तो वो भी देखना सॉक टीम का काम है। ठीक है, तो ये बहुत सही तरीके से इसमें लिखा है, जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हाँ, अब थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है? थ्रेट बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो थ्रेट बोले तो अरे वायरस आ गया, पर ये सिर्फ वायरस से रिलेटेड नहीं है। थ्रेट बेसिकली मीनिंग कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कोड, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा वेबसाइट जो कुछ मैलिशियस चीज़ें, प्रोसेस आपकी सिस्टम में शुरू कर देती है। उसका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। आपके नेटवर्क को चोक करना, आपके डेटा को चोरी करना, आपके कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स का पता लगाना, उसको थर्ड पार्टी सर्वर पे अपलोड करना, आपके यूज़र नेम पासवर्ड को हैक करना। तो ये अलग अलग थ्रेट इंटेलिजेंस होते हैं। इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग चीज़ों से थ्रेट बनता है। थ्रेट जो कंपनी को थ्रेट होता है, थ्रेट किस हिसाब से होएगा? नेटवर्क से रिलेटेड हो सकता है थ्रेट, सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है थ्रेट। तो ये थ्रेट इंटेलिजेंस। इस थ्रेट इंटेलिजेंस में एक टीम होती है जो उस थ्रेट को एनालाइज करके ये पकड़ती है कि वो थ्रेट एक्चुअली कर रहा क्या, किया उसने सिस्टम में आने के बाद, उसने क्या क्या डैमेज किया है और उसको प्रिवेंट किया कैसे किया जा सकता है। इसकी एक्चुअली अलग से टीम होती है, बट दिस इज ऑल्सो कम अंडर सॉक। ओके, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। बेसिकली सॉक क्या है? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, यह है सॉक, सिंपल। ओके, डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अभी फॉर एग्जांपल कुछ अटैक अगर कंपनी पे होता है तो एक प्रॉपर साइंस है इसके पीछे कि किस हिसाब से आप डिजिटल फॉरेंसिक्स कर सकते हो। आप मेमोरी डंप ले सकते हो, आप लॉग्स एनालिसिस कर सकते हो जिस पे अटैक हो, जो सिस्टम पे या नेटवर्क पे अटैक हुआ है। आप फाइल सिस्टम देख सकते हो कि उसने जब या हैकर ने अटैक किया था तो उसने कौन सी फाइल सिस्टम में चेंजेस किया है। वो लॉग मॉनिटरिंग से ही पता चलेगा। बहुत ही बारीकी से उसका लॉग एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये डिजिटल फॉरेंसिक्स में आता है। नेटवर्क लॉग्स देखना भी डिजिटल फॉरेंसिक्स में आता है। अभी इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इंसिडेंट हो गया, अब उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे आप? साइबर अटैक हुआ तो उसका प्रिपरेशन, उसको कैसा जल्द से जल्द रोका जाए, आइसोलेट किया जाए, उसको डिटेक्ट किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए कि इसने कितना डैमेज किया है, फिर जो डैमेज किया है उसको रिकवर किया जाए,
और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाया जाए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स में आता है। अब ये मैलवेयर एनालिसिस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसमें ट्रोजन हॉर्स आता है, इसमें रैंसमवेयर आता है। जितने भी आप वायरसेस के बारे में जानते हो वो वायरसेस मैलवेयर में आता है। और मैलवेयर एनालिसिस दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है कि आपको बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए असेंबली लैंग्वेज का, कि आप सिर्फ वो मैलवेयर को रन किए बिना आप उसके कोड को एनालिसिस करके ये जान पाए कि वो जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या कोड है वो क्या किस चीज़ के लिए बना है और कितना उसने अटैक किया है, कितना डैमेज किया है। या फिर डायनामिक एनालिसिस में होता है कि उस मैलवेयर को आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रन करके देखो कि इसने कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन से सिस्टम फाइल में जा रहा है, कौन सा डेटा कौन से सर्वर पे अपलोड करने का ट्राई कर रहा है, क्या चोरी कर रहा है, कितना डैमेज कर रहा है। तो ये डायनामिक एनालिसिस में आता है। ट्रोजन हॉर्स देखो, मैलवेयर में सब तरह के वायरस आते हैं। और वायरस इज अ पीस ऑफ कोड, तो ये एक तरह से वायरस है। मैलवेयर मीन्स एनी वायरस। इसमें ट्रोजन हॉर्स आ गया, रैंसमवेयर आ गया, इसमें और बहुत सारे वायरसेस हैं। फाइल्स इंक्रिप्शन कर देता है रैंसमवेयर, और पैसा, और सामने वाला जिसने इंक्रिप्ट किया वो पैसा मांगता है आपके लिए, आपसे, कि आप मुझे बोलो, आप मुझे पैसा दो तो मैं ही इसका ये करूँगा, इंक्रिप्ट की दूंगा। और वर्म्स है इसमें जो फाइल को अनएक्सेसिबल बना देते हैं, करप्ट कर देते हैं फाइल्स को, वर्म्स होती है। तो ऐसे तरह के बहुत सारे वायरसेस होते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक प्रैक्टिकल चीज़ दिया है कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे एक सिम सिमुलेशन है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। इसमें क्या लिखा है कि इंस्पेक्ट द अलर्ट्स इन योर सिम डैशबोर्ड, फाइंड द मैलिशियस आईपी एड्रेस फ्रॉम द अलर्ट्स, मेक अ नोट ऑफ इट एंड देन क्लिक ऑन द अलर्ट टू प्रोसीड। इसमें अभी हमें जानना है कि इसमें इन सब लॉग्स में से मैलिशियस आईपी कौन सी है। तो सिम सिमुलेशन में कलर कोड के हिसाब से भी लॉग्स बनते हैं और आपको प्रॉपर डैशबोर्ड आता है सिम में। तो सिम का मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। जितने भी आपके सिस्टम के लॉग्स हैं वो आपको सिंक करना पड़ता है इस सिम टूल के साथ। वो सिम टूल डैशबोर्ड पे सब लॉग्स को एक साथ फैच करने के बाद उसको प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में उसको सेग्रीगेट करते हैं और आपको एक रीडेबल फॉर्मेट में चीज़ें देते हैं जिससे आप पहचान सके कि वो लॉग्स जो है में अलर्ट्स है, में कुछ मैलिशियस दिख रहा है या इंफॉर्मेशनल है या एरर है। तो वो हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं माउस लेके जाता हूँ, ये इधर ग्रीन आ रहा है या रेड आ रहा है, या ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये मैलिशियस वाला आईपी है। जैसे कि हमें इसमें देखना भी है कि मैलिशियस आईपी कौन सी है इसमें। तो हमें पता चल गया कि मैलिशियस आईपी टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो 143.110.250.149, ठीक है। पोर्ट 22 पे अनऑथराइज्ड कनेक्शन अटेम्प्ट डिटेक्टेड फ्रॉम आईपी एड्रेस 143.110.250.149, ओके। इस पर क्लिक करेंगे। अभी देयर आर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट दैट अलाउ यू टू चेक द रेपुटेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस टू सी वेदर इट इज़ मलिशियस और सस्पिशियस। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जिस पे आप है ना उसकी रेपुटेशन आईपीएस की पता कर सकते हो कि ये मैलिशियस है, ब्लैक लिस्टेड है, वाइट लिस्टेड है, या किसी अटैकर ने बनाया है, हैकर ने बनाया है जस्ट फॉर स्टीलिंग पर्पस या अटैकिंग पर्पस। तो वो भी आप देख सकते हो। ओपन सोर्स वो चीज़ें वेबसाइट अवेलेबल है। इसके आगे बताएगा कौन सी वेबसाइट पे आप देख सकते हो।
तो IP क्या था उसका 143, 110, 250, 149। .250.149 करेक्ट है ना। 143, 110, 250, 149 ठीक है, परफेक्ट। 110, 250, 149, 250, 149 चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी ये मैंने सबमिट पे क्लिक किया। ये अभी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, तो इसका खुद का एक IP स्कैनर इसने बनाया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है। देखो, देयर आर मैनी ओपन सोर्स डेटा, देयर आर बहुत सारे ओपन सोर्स डेटाबेस है, लाइक अब्यूज IPDB, सिस्को टेलोस इंटेलिजेंस, ऐसे ओपन सोर्स वेबसाइट्स है जहाँ पर जाके आप वो IP एड्रेस की क्रेडिबिलिटी देख सकते हो, उसका स्टेटस देख सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कुछ मैलिशियस IP आपने खुद ने पकड़ा है, तो आप यहाँ पर जाके रिपोर्ट भी कर सकते हो, ताकि वो अपने डेटाबेस में उसको सेव कर ले, ठीक है। तो हाँ, IP स्कैनर ने फाइंड आउट किया, वॉज फाउंड आउट डेटाबेस के डेटाबेस में IP एड्रेस है, कॉन्फिडेंस ऑफ द IP बीइंग मैलिशियस इज़ 100%। अब ये कॉन्फिडेंस है कि भैया ये 100% मैलिशियस है, और जो चाइना से है, सब मैलिशियस IP चाइना की होती है ठीक है, चाइना, ज़ेजिंग, जियांगसू, करेक्ट। अब मैंने इधर नेक्स्ट किया। अभी इसमें ये है कि अगर आपको पता चला कि ये मैलिशियस कुछ अटैक हो रहा है, तो आप किस टीम मेंबर को आप बताओगे? सेल्स एग्जीक्यूटिव को? बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी कंसल्टेंट को? बिल्कुल नहीं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट? नहीं। सॉक टीम लीड, बिकॉज वी वर्क इन सॉक, तो सॉक टीम लीड को बताना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्लिक किया, सेलेक्ट किया। अभी सॉक टीम लीड ने बोला इसको जल्द से जल्द ब्लॉक करो, ठीक है। अभी इधर IP एड्रेस देखिए, अपन को ब्लॉक करना है, तो थोड़ा पीछे जाके थोड़ा चिटिंग करेंगे हम। पहले इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इधर आके इसमें Ctrl+V मारेंगे, इसको ब्लॉक IP करेंगे। यू ब्लॉक दी मैलिशियस IP एड्रेस, ये आ गया आपका फ्लैग, THM थ्रेड ब्लॉक। तो ये मैंने पूरा किया, वाई सॉल्व THM थ्रेड ब्लॉक, ठीक है। तो ये अपना बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा एक मॉड्यूल हमारा क्लियर हुआ इसमें, और बहुत अच्छी चीज़ें पता चली हैं। इसकी डीप में हम कब जा सकते हैं? जब हमारे पास प्रॉपर सिम टूल के अंदर हम एनालिसिस करेंगे, और सिम टूल खुद बताता है कि ये मैलिशियस है, ये मैलिशियस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेबसाइट इंटीग्रेटेड रहती है, APIs कॉल रहते हैं ओपन सोर्स के, और वो बहुत हेल्प करता है थ्रेड पकड़ने में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने जो भी कोशिश किया है, मेरी कोशिश शायद आपको पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कुछ भी अगर लग रहा है कि ये मॉड्यूल नहीं या दूसरा मॉड्यूल कुछ करना चाहिए, तो कमेंट में बताइए, मैं उस पर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। और जैसा जैसा टाइम आगे जाएगा, वैसे मैं भी खुद को बेटर करूँगा वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे लग रहा नहीं है कि मैं कुछ परफेक्शन के साथ वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, और जितना अच्छा हो सके आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, और ख़ुद भी सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। आई एम वर्किंग एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, बट बेसिक्स कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, तो उसको रिवीजन करते रहना अच्छी बात है। तो मैं सोचा रिवीजन करते करते अगर मैं किसी को, मैं आप लोग को बता पाऊँ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मेरी बातों को बर्दाश्त करने के लिए ओके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।